तो फ्रेंड्स, चेन वाला गला बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे पेस्टिंग बुकरम की नेक लाइन कट करी हुई है। ये देखिए, पहले से हमने कट करी हुई है। अब इसे हमें डबल करके बीच में से कट करना है। ये देखिए, इस तरीके से। इसके अब 2 इक्वल पार्ट हो गए हैं जिसे हमें कपड़े पे पेस्ट करना है। तो इसके लिए हमने कपड़ा लिया है 12 बाय 12 का। सूट से मैचिंग ही हमें कपड़ा लेना है, जैसा कि कुर्ते का कपड़ा है वैसा ही कपड़ा लेना है। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें उल्टी साइड इसे उल्टा पलट लेंगे, कपड़े की उल्टी साइड इसे पेस्ट करना है इस तरीके से। और दोनों के जो बीच में गैप है वो 2 इंच का होना चाहिए। ये देखिए, इन दोनों के जो बीच का गैप है 2 इंच का होना चाहिए और इसे हम पेस्ट कर लेंगे। अब हम इसे बिल्कुल बीच में से कट करेंगे तो 1-1 इंच का गैप दोनों में इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम आधे इंच कपड़ा छोड़ लेंगे, बाकी का कट कर लेंगे। दोनों नेकलाइन हमें सेम बनानी है। अब इसी कपड़े को हम इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे और कपड़े के ऊपर सिलाई करके इसे एक साइड रख लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे अपनी चेन। तो इसके लिए मैंने चेन ली है जिसकी जो लेंथ है वो है 18.5। अब हमें लेना है पेस्टिंग पेपर जो इससे 2 इंच बड़ा होगा। अब इस पेस्टिंग पेपर को हमें एक कपड़े पे पेस्ट करना है। तो आप मैचिंग कपड़ा लेना, मैंने इस थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए लिया है ताकि आपको सिलाई की फिनिशिंग नज़र आए। तो ये खुरदरी साइड है, खुरदरी साइड को हमें नीचे करके रखना है और इसे पेस्ट करना है। अब इतना कपड़ा हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो पट्टी तैयार हो गई है। अब हम कुर्ती लेंगे। कुर्ती को हमने डबल करके पहले से ही रखा हुआ है, उल्टी साइड अंदर की तरफ करके। अब हम इसमें प्रेस लगाएंगे, अच्छे से इसको फोल्ड करके प्रेस लगाएंगे ताकि इस पर क्रीज लाइन, हमारी सेंटर की क्रीज लाइन वो अच्छे से दिखे। ये देखिए, जहाँ क्रीज लाइन है वहाँ पे मैं चॉक से निशान लगा दूंगी ताकि और क्लियरली नज़र आए। अब यहाँ पे मैंने 19 पे मार्क किया है और यहाँ से मैंने 8.5 जितनी कि हमारी नेक लाइन पीछे की बनेगी उतने पे मार्क किया है। अब पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे, जितनी हमारी नीचे आएगी उतनी ही ऊपर भी आएगी। यहाँ पे भी हमें क्रीज लाइन बीच की बनानी है पट्टी पे। अच्छे से इसको फोल्ड करके तो इस पे मैं अब चॉक के निशान लगा लेती हूँ। अब इन दोनों निशानों को मिला के इस तरीके से रखना है। और अब हमें बिल्कुल जो सेंटर पे हमने निशान बनाया है उस पर हमें सिलाई चलानी है। तो चलिए इस पर सिलाई लगाते हैं। बस ये जो हमने निशान लगाया है चौक का, ये इसके साथ मिला के रखना है। अब ये जो निशान हमने बनाया है, जहाँ तक हमारी जिप आएगी वहीं तक हमें निशान सिलाई को लगा के पक्का करके निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स, इस सिलाई के पास से हमें एक लाइन और खींचनी है। जो ऊपर से जो गैप होगा, यहाँ से ये देखिए इतना गैप है और नीचे से हम बिल्कुल इसको नोक की तरह मिला लेंगे। यहाँ से गैप छोड़ा है, जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ पे भी सिलाई के दूसरी साइड भी करेंगे। और नीचे हमें दोनों लाइंस को मिलाना है
इस तरीके से। अब इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब फ्रेंड्स जहाँ तक हमारी जिप लगेगी उस वहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ है, वहीं से हम कपड़े को इस तरह से पट्टी को घुमा लेंगे और वापस उस सिलाई को ऊपर लाएंगे जो हमने दूसरा निशान लगाया है पेन का, उसी के ऊपर सिलाई लेके आएंगे तो हमारी एक तरह से वी शेप बन जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे 3 सिलाइयाँ आपको दिख रही हैं। जो बीच वाली सिलाई है उसके ऊपर हमें कट करना है, उसी के ऊपर कैंची चलानी है। जो हमारी साइड वाली सिलाई है वो कटनी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब हम कुर्ते को इस तरह से सीधा करके रखेंगे और पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और इस पे हमें प्रेस करनी है ताकि ये जो उठा हुआ सा कपड़ा है ये अच्छे से सेट हो जाए, यहाँ पे बैठ जाए। ये देखिए इस तरीके से हमें प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स अच्छे से प्रेस करने के बाद अब हम जिप लगाएंगे। तो जिप को हमें खोल के रखना है और उल्टा रखना है। ये देखिए उल्टा रखना है इस तरीके से। और जो हमारा पट्टी और कुर्ते का जॉइंट है वो इस चेन को से हमें इस तरह से मिला के रखना है, इस तरीके से रखना है। और अब हम चेन की बाहर की साइड सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। ये देखिए पेन से जहाँ मैंने निशान लगाया है वहीं पे हमें सिलाई करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जिप का निशान लगाया हुआ है पट्टी पे, तो उस निशान से नीचे तक हमें थोड़ा सिलाई करनी है। अब हम चेन के बिल्कुल साइड में किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो अब ये चेन का एक साइड हमारा अच्छे से लग चुका है, तो दूसरी साइड हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ भी हम पहले चेन के बाहर की साइड सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अब हम अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स चेन तो हमारी लग चुकी है, तो ये अपने आप को बंद करके दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो पट्टी की साइड्स हैं
उनको इस तरीके से मोड़ के सिलाई रखनी है। और नीचे से हम थोड़ी सी चेन कट कर लेंगे और चेन के ऊपर हमें कपड़ा इस तरीके से मोड़ना है। तो फ्रेंड्स ये इसके ऊपर कपड़ा मोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये चेन पीछे चुभ सकती है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से मोड़ रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चेन तो हमारी लग चुकी है। अब हम लगाएंगे इसमें नेक लाइन। तो इसको चेन को हम खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब हमने नेक लाइन कट की थी तो हमने बुकरम पे 3.25 हमने ब्रॉड लिया था गले का, डबल बुकरम पे। तो उतना ही 3.25 हम इस तरह से ले लेंगे शोल्डर पे। अब जो हमारी नेक लाइन है उसको हम इस तरीके से रखेंगे। बुकरम का जो किनारा है उसको जो हमने निशान लगाया है उससे मिला के रखेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम नीचे से भी एडजस्ट करेंगे नेक लाइन को। और यहाँ पे हमने नेक लाइन का भी निशान लगाया हुआ था, तो ये यहाँ तक हमारी नेक लाइन आनी चाहिए और 1 इंच कपड़ा जो है हमारा एक्स्ट्रा वो बाहर निकलना चाहिए। अब हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इसको पिन अप करके भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये जो किनारा है बुकरम का ये इस तरह से चेन के ऊपर आना चाहिए। फ्रेंड्स दोनों नेक लाइन हमें इसी तरह से लगा ली है और दोनों नेक लाइन बराबर होनी बहुत ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो नेक लाइन कट की है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, जिससे कि हमें ये पलटने में आसानी हो जाएगी। अब कुर्ते को हम सीधा करके रखेंगे और नेक लाइन को सीधी तरफ पलट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक लेस लगानी है, तो मैंने पतली सी यहाँ पे लेस ली है। मैं इस तरफ लगाऊंगी। इतनी कट कर लेते हैं जितनी कि हमें चाहिए। तो गले के नेकलाइन के नीचे इस तरह से दबा के इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से हम कपड़ा अंदर की साइड लेस के साथ ही अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ सिलाई को हम पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स एक तरफ की नेकलाइन हमारी बन चुकी है और दूसरी तरफ की भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स दोनों साइड की हमने नेकलाइन बना ली है और हमारी जिप आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से कितनी अच्छे से लगी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।